हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पवार और आ गए हैं हम आपके नेक्स्ट लेक्चर पर, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल पर। कहाँ पर? इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो दौड़ेगा कहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड में। और दौड़ते हुए चार्ज पार्टिकल पर जहाँ फोर्स लगेगा वो फोर्स की डायरेक्शन, वो फोर्स हमें आज के लेक्चर में कैलकुलेट करना है। तो आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले टीचर्स डे की सभी टीचर्स को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से। चलिए, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करेंगे। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, देखिए हमने पिछली क्लासेस के अंदर स्टडी किया है कि जब जब हमारे वायर के अंदर इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो होती है तो इसके नियर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसको हम थंब रूल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ इसके आसपास क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी, थंब रूल से चेक करो किधर होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर की ओर होगी, ठीक है ना। थंब को कहाँ करना है? करंट की डायरेक्शन में। और फिंगर कहाँ ले जानी है? आपको कर्ल कर लेनी है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा कुछ इस तरह से, और यहाँ से जब अंदर घुसते हुए फील्ड ये बाहर आएगी फिंगर्स हमारी, तो इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा वो होगा आउटवर्ड। हियर मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड एंड हियर इज आउटवर्ड। ओके, तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रही है? इस वायर पर इस तरह से बनती है। अब यहाँ पर ना हमने एक चार्ज पार्टिकल को v स्पीड से एंटर करवा दिया। हमने चार्ज पार्टिकल को v स्पीड गिवन की, यहाँ पर फील्ड अंदर की तरफ है और उसके ठीक 90 डिग्री पर एक चार्ज को हमने स्पीड v प्रोवाइड की, और v प्रोवाइड करके उसको ऐसे यहाँ से दौड़ाया हमने। ओके, तो जब हम उसको यहाँ दौड़ाएंगे तो ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? अंडर मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही उसके एंट्री मैग्नेटिक फील्ड में होगी, हमने स्टडी किया है उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ओके, या F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हियर थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। ओके, V और B के बीच का क्या है? ये एंगल है। अगर आपका पार्टिकल यहाँ पर 90 डिग्री से अंदर एंटर कर रहा है, उस केस में साइन 90 इक्वल टू क्या हो जाता है? ये 1 हो जाना है। तो यहाँ जैसे अंदर एंटर कर रहा है ये चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? F इक्वल टू क्यू वी बी। इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट अगर हम इस डायरेक्शन में रन करवाते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? तो इसके मैग्नेटिक फील्ड करंट कहाँ है? डाउनवर्ड। तो यहाँ से अंदर और यहाँ से क्या होगी? बाहर की तरफ। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकला? बाहर की तरफ। ओके, तो जो पार्टिकल आपका यहाँ चलेगा, यहाँ भी हमने क्या कर दिया? एक पार्टिकल को v स्पीड से इस फील्ड के अंदर ऐसे एंटर करवाया, जिसका मैग्नीट्यूड q है, वेलोसिटी कितना है? v है, और b स्ट्रेंथ वाले यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड वर्क करते। तो इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है v स्पीड से वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, और जैसे ही एंटर करेगा वो इतना फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा? एक्सपीरियंस करने वाला है। अब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, और ये चार्ज पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पर टर्न होने वाला है? तो इसकी डायरेक्शन और फोर्स किधर लगेगा उसके ऊपर, उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे लेफ्ट हैंड रूल पर या राइट हैंड थंब रूल पर। तो बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की या राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से। ओके, तो जिस तरह से भाई साहब ने अपने फिंगर को स्ट्रेच किया हुआ है, वैसे सभी आप लोग अपने अपने लेफ्ट हैंड को क्या कर लें? ऐसे स्ट्रेच कर लें। ओके, 3 चीजें हैं यहाँ पर। कौन कौन सी? 4 फिंगर मतलब इंडेक्स फिंगर, थंब, और ये क्या है? मिडिल फिंगर। तो जब जब आप इन तीनों को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, अब आपको यहाँ परमिशन इतनी है कि इसे आप ऐसे टर्न कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, हाथ निकल जाए मेरा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे या ऐसे चेंज नहीं कर सकते, ये आपके लिए फिक्स है। इसको ऐसे है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे डाउनवर्ड कर सकते हैं, ऐसे ले जाओ,
ऐसे किसी को गोली मारो, ठीक है, ये सब अलाउ है, लेकिन बस अलाउ नहीं है तो इनका आपस में एक्सचेंज। डन। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड रूल, और इस लेफ्ट हैंड को रख लिया हमने ऐसा यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसमें तीन चीजें हैं। जो इंडेक्स फिंगर है ये वाली, ये इंडेक्स फिंगर शो करेगी किसको, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को। ये वाली शो कर रही है किसको, मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा आपको इंडेक्स फिंगर को कहां रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ओके, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहाँ जो मिडिल फिंगर आपको दिख रही है ये वाली, ये मिडिल फिंगर आपको शो करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इस मिडिल फिंगर को या तो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनकी डायरेक्शन में रखना है। रख लिया अपन ने इसको। ओके, ये मिडिल फिंगर। अब बचा कौन, थंब। तो इन दो का रिजल्ट क्या है, थंब। ये दो फील्ड है, इनका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, थंब, ठीक है। तो थंब क्या शो कर रहा है यहाँ पर, थंब शो कर रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल आपका v स्पीड से, ये मैग्नेटिक फील्ड, v स्पीड से जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आपका एंटर कर रहा है, वो थंब की डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है। डन। ये क्या बताएगा हमको, फोर्स के बारे में। डन, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये है अपना लेफ्ट हैंड रूल। इसी चीज को हम राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, मेरा हैंड है। अब इसको हमने ऐसा रख लिया, देखो जरा इसको, दिख रहा है सभी को, ठीक है, बहुत बढ़िया दिख रहा है तो अच्छी बात है ना। अब थंब को करना है हमें कहां पर, करंट की डायरेक्शन में। इस समय थंब कर लिया हमने कहां पर, ये करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर हमने कहां रख ली, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। थंब करंट, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इस पे पाम पे आप क्या बना लो, 90 डिग्री बना लो, 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री यहाँ मिल रहा है आपको, ये 90 डिग्री बताएगा कि इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और ले हम, तो ये यहाँ से कर्ल कर लो आप, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और चार्ज पर जो है फोर्स का लग रहा है, ऐसे 90 डिग्री पे वर्क करने वाला है। तो ये है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल, दोनों का यूज करके हम एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, उस पर लगने वाली फोर्स की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑब्वियस, अगर आपको ये दोनों रूल समझ में आए हो तो हम चलते हैं चार्ज पार्टिकल पर और निकालते हैं लगने वाली फोर्स को। ओके, so force on moving charge particle, force on moving charge particle। चलिए, so फोर्स का फॉर्मूला है आपके पास F इक्वल टू क्यू वी बी, ये V क्रॉस B वेक्टर फॉर्म में, या F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये जो रिलेशन आपको है, ये रिलेशन हमको देगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा इस रिलेशन की हेल्प से। अब कुछ केसेस ऐसे भी होंगे, तो कुछ केस ऐसे होंगे जिनमें हमें किस किस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू 0 मिल सकती है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारा कौन कौन से सिचुएशन के अंदर 0 हो सकता है। तो पहला रूल, अगर फोर्स 0 है इसका मतलब चार्ज क्या होगा, 0 होगा। जो नेट चार्ज है हमारा पार्टिकल पर, उसके पास चार्ज कितना, 0। इस केस में फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर 2 सिचुएशन पे आते हैं, जो चार्ज की स्पीड है v, वो हमने क्या रख ली, 0। मतलब ये हुआ कि जो वायर है हमारा जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, यहां पर एक चार्ज हमारा रेस्ट में रखा हुआ है। कौन से कंडीशन में है ये, रेस्ट में है। अब रेस्ट में अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी, वो 0 हो जाएगी। और अगर पार्टिकल की नेट वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है
उस केस में चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स भी कितनी हो जाएगी, वो भी जीरो हो जाना है। ओके, तो कोई भी फोर्स वर्क नहीं करती है जब चार्ज पार्टिकल की स्पीड जीरो। इट मीन्स रेस्ट कंडीशन में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगने वाला। दूसरा कंडीशन ये होगा। और तीसरे पे हम आते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना कर दिया हमने, जीरो कर दिया। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो कर देंगे तो भी फोर्स कितना हो जाना है, जीरो हो जाना है। ठीक है ना, फील्ड है ही नहीं, जब फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कैसे लगेगा, तो ये फोर्स जीरो हो जाता है। तो तीन कंडीशन है, जब मैग्नीट्यूड चार्ज का जीरो हो, जब वो रेस्ट में हो, और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड वहां पर वर्क नहीं करती हो। इन तीन केस में चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, जीरो। ओके, अब दो इसकी कंडीशन और हैं। अब दो इनके अलावा जीरो कब कब हो सकता है, तो इनके अलावा जो जीरो हो सकता है वो हमारा डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। यहां पर V और B के बीच का एंगल है क्या, थीटा। अब देखिए ये जीरो कब होगा, जब V पैरेलल टू क्या होगा, B, है ना। जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका चार्ज पार्टिकल भी V स्पीड से उसी की डायरेक्शन में रन कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये V स्पीड से अगर आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पैरेलल टू B रन करता है तो थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। उस केस में F साइन जीरो की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे आप, तो नेट फोर्स भी कितना कर देगा, वो जीरो कर देगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन यहाँ पर यह है कि जब हम इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल को यहाँ रन करवाते हैं एंटी पैरेलल, सो V एंटी पैरेलल टू B मतलब माइनस B। उस केस में यहाँ पर जो थीटा एंगल बन रहा है, V हमारा इस तरफ है, सॉरी B, और V पार्टिकल का इस तरफ, दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा हमारा हो गया 180 डिग्री। और जब साइन 180 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तब भी उस पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो तीन सिचुएशन के अलावा दो और नई सिचुएशन है हमारे पास कि जब एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, उस केस में भी चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन सभी सिचुएशंस में वो हमेशा के लिए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है फोर्स कब कब जीरो हो सकता है। इसके अलावा जिन भी सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल, इसके अलावा मान लीजिए चार्ज का मैग्नीट्यूड है, उसके पास स्पीड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी वर्क करता है, और उसका एंगल भी ना जीरो है ना 180 डिग्री है। इस केस में अगर हमारा चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर हमेशा के लिए एक फोर्स वर्क करेगा, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो फोर्स कितना है यहीं पर कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपकी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है आपकी, इनसाइड। ओके, और एक चार्ज पार्टिकल को मैंने V स्पीड गिवन करके यहाँ से इसे रन करवाया। इस मैग्नेटिक फील्ड में वो रन करते हुए आगे बढ़ रहा है V स्पीड। तो फोर्स कितना, तो लगा लो लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये B यहाँ पर कैसा है, अंदर की तरफ, ये B अंदर की तरफ हो गया। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ हो गया, इंडेक्स फिंगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड। पार्टिकल कहाँ दौड़ के जा रहा है, तो मिडिल फिंगर को उसके डायरेक्शन में करो, इस तरफ। तो इस पार्टिकल पर कहाँ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ। और ये पार्टिकल जब ऐसे रन करके जा रहा है तो इसमें वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स वर्क करेगा, और ये अपने डायरेक्शन को यहाँ से ऐसे टर्न कर लेगा, है ना। यहाँ जाएगा तो फिर 90 पर फोर्स लगेगा, फिर आगे जाके अपने डायरेक्शन को ऐसे कर लेगा, यहाँ से ऐसे और ऐसे गोल राउंड लगाना यहाँ पर इस फील्ड के अंदर वो शुरू कर देगा। मतलब आपका चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो इस तरह से इस पर क्या लगा, ये फोर्स लगा। दूसरी सिचुएशन, यहाँ आपके पास ये एक चार्ज पार्टिकल इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी,
ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड, और हमने चार्ज पार्टिकल को v स्पीड से यहाँ से ऐसे एंटर करवा दिया, तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कहाँ लगेगी, ये लो फील्ड कहाँ आ रही, आउटवर्ड, चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगी इस पर, इस तरफ थंब के डायरेक्शन में, तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल पर 90 डिग्री पर फोर्स इस तरफ वर्क करती है, और यहाँ से ये अपने डायरेक्शन ऐसे बेंड करता है, फिर 90 पर फोर्स, फिर बेंड ऐसे होगा, फिर 90 पर फोर्स, फिर यहाँ से बेंड ऐसे होगा, फिर 90 पर फोर्स, यहाँ बेंड ऐसे होगा, और हर बार ये 90 पर फोर्स लगते लगते वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से अपनी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे सर्कल में घूमने लग जाएगा, हर बार 90 डिग्री पर उस पर क्या लग रहा है, फोर्स। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड जब ऐसे था, जा रहा था ऐसे, तो उस पर फोर्स किधर लगा, इस तरफ, ठीक है, तो ये है फोर्स। नेक्स्ट, किसी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड, और चार्ज पार्टिकल को हमने यहां से v स्पीड से एंटर ऐसे करवा दी, जब ये v स्पीड से आएगा, ये डायरेक्शन b है, तो इस पर लगने वाली फोर्स ये है मैग्नेटिक फील्ड, जा कहाँ रहा है, इस तरफ, ठीक है, देखो इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड, और कहाँ आ रहा है वो, इस तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है, यहां से वो ऐसे जा रहा है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इनवर्ट, ये फोर्स कहाँ है, अंदर की तरफ इस पे वर्क कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड नहीं है ना, ये है इनवर्ट, तो इसकी डायरेक्शन चाहे हम थोड़ी सी बदल लेते हैं, ये ऐसे, ये F क्या वर्क कर रहा है, इनवर्ट, इसमें अंदर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अगर आपका चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर करता है v स्पीड से, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, वो ऐसे, इस पर फोर्स क्या लगेगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, तो ये फोर्स यहाँ पर लगेगा इस पर F आउटवर्ड, ठीक है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा डाउनवर्ड है, ठीक है, और आपका चार्ज कहाँ जा रहा है, इस तरफ, तो फोर्स कहाँ लगा, आउटवर्ड, डन। अगर वो इधर से भाग के इधर जा रहा है, तो इस तरफ फोर्स कहाँ लग रहा है, इनवर्ट, वो यहाँ से इनवर्ट जाएगा। अगर वर्टिकली ये अपवर्ड हुई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, और चार्ज पार्टिकल को आप यहां से एंटर करवा दो v से, यहां से एंटर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, वेलोसिटी इस तरफ, तो ये फोर्स का लगा इस पर, आउटवर्ड, तो ये वाला फोर्स लगेगा F आउटवर्ड। चार्ज पार्टिकल को अगर यहां से v स्पीड से एंटर करवाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड जा रहा है ऐसे, फोर्स कहाँ लगा, अंदर की तरफ, यहाँ पर F फोर्स जो लगेगा वो होगा इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों, तो ये फोर्सेस लगेंगे हमारे चार्ज पार्टिकल पर, डन। चलिए, अब हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, ये रहा, इसमें हमने करंट I को फ्लो करवा दिया है, इनफाइनाइट लेंथ का ये कोई वायर है हमारे पास, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसमें हमने I करंट फ्लो करवाया, यहाँ पर जो करंट I है वो फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, ठीक है, और इसकी पहले देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो 2 टेस्ला बन रही है, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ से v स्पीड मीन्स 2 मीटर पर सेकंड से एंटर करवा दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आपको उस चार्ज पार्टिकल पर बताना है फोर्स कितना। When current is 2 ampere flowing through this conductor, this current generates 2 Tesla magnetic field, and a charge particle having velocity 2 meter per second enter in a magnetic field at right angle to the B, means theta is equal to 90 degree. So find out the force on this charge particle. करें, तो फोर्स फाइंड करने के लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, एंड फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हम गिवन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ डायरेक्शन भी बतानी है आपको कि कौन सी डायरेक्शन में वो चार्ज पार्टिकल भागकर आपका जाने वाला है। तो पहले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, देन डायरेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पहले मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं किधर है, करंट आई फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल, और यहाँ से देखें लगा दो, यहाँ पर देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी है, इनवर्ट, और यहाँ पर कैसी है, आउटवर्ड,
ओके, तो इस इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में ये v स्पीड से ऐसे निकल के जा रहा था, तो फोर्स लगा लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा क्यू वी बी साइन थीटा। तो फोर्स F इज इक्वल टू क्यू, कितना है चार्ज, कितना गिवन है, चार्ज भी हमारे पास है 2 कूलम, 2 कूलम। सो ये है 2 इंटू वेलोसिटी है 2, मैग्नेटिक फील्ड है 2, और साइन 90, थीटा कितना है 90 डिग्री, 2 टू द 4, 4 टू द 8 इंटू साइन 91। सो F इज इक्वल टू 8 न्यूटन फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर यहाँ वर्क कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है चार्ज पार्टिकल की इस वायर से, ये कितनी दूर जा रहा है, ये डिस्टेंस यहाँ पर है 2 मीटर। चार्ज पार्टिकल जो मूव करके जा रहा है वो यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस है, तो इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर हैविंग लेंथ इनफाइनाइट, तो B इज इक्वल टू ये होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, फॉर्मूला आपने स्टडी किया है, इंटू 2I बाय A, ये होगा 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू आई कितना 2 एम्पियर की करंट, और डिस्टेंस कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 टेस्ला। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 टेस्ला होगी, कहाँ पर, इस पॉइंट P पर, और डायरेक्शन होगा उसका इनवर्ट, इनवर्ट डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर यहाँ पर ऐसे वर्क कर रही है, ठीक है। अच्छा, फोर्स किधर लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ट, ओके, जा कैसा रहा है पार्टिकल आपका इस तरफ, तो फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगा 90 डिग्री पर, इधर वो 90 डिग्री पर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और अपने डायरेक्शन को ऐसे टर्न कर लेगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो सर्कुलर चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है अंदर की तरफ, ओके, और चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, तो वैसे यहाँ पे घूमने लग जाएगा इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर और उसका मोशन का डायरेक्शन ठीक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला। चलिए, तो ये है चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम और बात करते हैं इस पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। अच्छा, पहले कुछ कैलकुलेशन और कर लेते हैं। कहीं पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है किसी लोकेशन पर, क्वेश्चन नंबर 2, वो है 4I प्लस 3J माइनस 2K, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ओके, और आपका चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू आई कैप, इस सभी पर कैप लगा दें क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है, वेलोसिटी इतना है 2J प्लस 3K, ओके, चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है 1 कूलम, देन फाइंड आउट द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू है Q इंटू वी क्रॉस बी। सबसे पहले हम ये क्रॉस फाइंड करते हैं, V क्रॉस B, और क्रॉस को फाइंड करने का एक ही तरीका है, क्लास 11th में हमने इस पर डिस्कस किया है, वेक्टर के अंदर वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्रॉस जब लगता है तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना, जिसको पता नहीं है वो क्लास 11th के लेक्चर पे जाएं और वहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसको वॉच करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहली रो में लिखेंगे आई जे के, ओके, फिर लिखेंगे हम कौन पहले आ रहा है वेलोसिटी, तो उसके आई जे के जो कंपोनेंट्स है उसको लिख लो आप 1 2 3, फिर बी के कंपोनेंट्स आई जे के जो फैक्टर्स है वो ले लो 4 3 2 4 3 2, डन, ओके, और इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, पहला आई पकड़ो, आई का कॉलम और आई की रो छोड़ दो, बचे हैं 4 ऑप्शन, लेफ्ट से राइट चलो, 2 2 ज़ा 4 माइनस कर लो, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, कंप्लीट। यहाँ से हम चले इस तरफ।
अब जे के साथ ना माइनस पहले ही लगा लो। कुछ लोग माइनस नहीं लगाते हैं, जो माइनस नहीं लगाएंगे तो प्लस लगाएंगे, और अगर प्लस लगाएंगे तो जो लेफ्ट से राइट वाला मामला है पहले हमें राइट से लेफ्ट करना पड़ेगा। तो हम तो क्या करते हैं, ऑलरेडी माइनस लगा देते हैं ताकि वो राइट से लेफ्ट वाला मामला ही खत्म, सारे के सारे लेफ्ट से राइट चलेंगे। तो माइनस लगा दिया। तब जे का कॉलम और जे की रो लीव कर दो, बचे 4 ऑप्शन 1 2 3 4। तो 1 2 2 माइनस 4 3 12, और लास्ट में आपको प्लस के करना है। के को देखो, के का कॉलम, के की रो लीव कर दो, तो 1 इंटू 3 फिर माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। सबको सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिला -5i, ये -10 और ये माइनस प्लस, तो ये 10j, और 8 - 3 तो ये मिला हमें -5k। ओके, तो ये हमें क्या मिला v क्रॉस b, और फोर्स कितना था F इक्वल टू QVB। ठीक है, तो F इज इक्वल टू Q1 है इंटू v क्रॉस b, ये रहा -5i प्लस 10j -5k, दैट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज पार्टिकल। ओके, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड के लिए हम मोड ऑफ एफ कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर लगा देंगे हम रूट मीन स्क्वायर। -5 का स्क्वायर कर लो, प्लस 10 का भी स्क्वायर कर ले, प्लस -5 का भी स्क्वायर कर लो। जो आई जे के मल्टीप्लीकेशन में है उन सभी का रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेट कर लो आप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो जाएगा 25 प्लस 100 प्लस 25, 50 प्लस 100 150 अंडर रूट 150। ओके, अप्रोक्स 12 पॉइंट समथिंग कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि 144 का रूट कितना होता है 12, तो 12 का समथिंग ही ये रिलेशन अपने को मिल जाएगा। ओके, अप्रोक्स इक्वल टू 12, ये 50 है, 13 का स्कोर करेंगे तो 169 मिलेगा। तो 169 काफ़ी ज़्यादा है, ये जो वैल्यू है 150 है, 12 के ज़्यादा पास में है, तो आप 12.3 12.4 न्यूटन आप ले लें, सफिशिएंट है। दैट इज द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। ओके, तो इस तरह से हम उस पर फोर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। डन, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करते हैं। और यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या चीज, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो नेटवर्क डन होता है बाय द फोर्स वो हमेशा जीरो होता है। कैसे? फोर्स F इक्वल टू वी इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये है। अब देखिए, दो वेक्टर का रिजल्ट क्या है, तीसरा वेक्टर है। तो आपने क्लास 11th में भी वेक्टर्स के बारे में स्टडी किया होगा। ये तीनों वेक्टर आपस में कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन्स फोर्स जो यहाँ पर है वो परपेंडिकुलर टू क्या होगा, वेलोसिटी, और यही फोर्स परपेंडिकुलर टू क्या होगा, बी, और v एंड b ये भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये तीनों आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के ठीक परपेंडिकुलर होते हैं। अब परपेंडिकुलर है तो इस केस में थीटा इक्वल टू कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए, है ना। और जब जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना है तो वर्क डन क्या चीज है वो देखते हैं। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। सो वर्क डन इज इक्वल टू, हमने स्टडी किया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क डन, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी। सो फोर्स ये हो गया एफ डी एस कॉस थीटा, है ना। तो एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कौन है आपका, यहाँ पर थीटा है। तो वर्क डन जब जब फाइंड करोगे इस थीटा की डिस्कशन हमको करनी पड़ेगी। अब थीटा तो हमने क्या कर रखा है ऑलरेडी 90 डिग्री, तो जब आप यहाँ 90 पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 90, इस केस में
वर्क डन इफ डी एस कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो वर्क डन कितना मिल गया 0 मिल गया हमको। इसीलिए हम कहते हैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड बी इज ऑलवेज 0। वर्क डन हमेशा कितना होगा इसका 0 होगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम भी आपने पढ़ी होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने स्टडी किया है तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि चेंज इन वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ नेट वर्क डन कितना हो रहा 0। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, इसको इधर लाओ, ये फाइनल और ये माइनस क्या है इनिशियल। तो तभी तो अगर वर्क डन 0 हो जाएगा उस केस में ही क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपकी इक्वल होगी इन दो केसेस में। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमेशा इसको याद रखना है आप लोगों को कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज कितना होता है वो 0 हो जाना है। ठीक है बच्चों, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लोग नोट कर लें। आज के लेक्चर में हम इतनी ही डिस्कस करेंगे। तो आज हमने स्टडी किया है वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल कितना होता है और हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल और लेफ्ट हैंड रूल दोनों पर भी हम लोगों ने स्टडी किया है। इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप रीड करें और सारे टॉपिक को आप अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर भी नोट कर लें। प्रैक्टिस करेंगे तो ही जीवन है, मेहनत करते रहें, सक्सेस एक न एक दिन हमें जरूर मिलेगी। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें, मस्त रहें।